दोस्तों नमस्कार आप सभी साथियों का। और बहुत सारे हमारे साथी एसोसिएट बायर हमारे टीम में जुड़े हुए हैं और उन सारे साथियों को सब कुछ जोश के साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार उनको ये चीज़ नहीं पता होता है कि सर इसमें पैसा बढ़ता कैसे है ना। इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एक छोटे छोटे क्लिप्स में आपको वीडियो दे रहा हूँ और इस उम्मीद के साथ दे रहा हूँ कि आप इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अगर कहीं कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप हमसे भी बोल सकते हैं या कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आरसीएम सिस्टम में आपकी आईडी लग गई, तो आरसीएम सिस्टम में यानी आरसीएम बिजनेस में आपको पैसा बढ़ता काहे से है, तो इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। देखिए आरसीएम में जो टोटल पैसा दिया जाता है वो आपके तीन चीज़ें होती हैं। किसी भी प्रोडक्ट को जब आप खरीदते हैं तो उसमें पहला होता है एमआरपी, है ना, और दूसरा आपको मिलता है इसमें डिस्काउंट प्राइस या सेलिंग प्राइस, यानी आपको जिस रेट में मिलेगा उसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और तीसरा होता है परचेज वैल्यू, यानी हर उत्पाद के कंपनी के एक अलग से परचेज वैल्यू होते हैं। तो आपको समझना है कि पूरा का पूरा गेम आरसीएम में परचेज वैल्यू का होता है। मतलब आप जैसे अगर आप नमक की मैं बात करूं तो सर इसमें 24 रुपया एमआरपी लिखा हुआ है, बट आपको डिस्ट्रीब्यूटरों को ये 18 रुपया में मिलता है, लेकिन इसका सेलिंग परचेज वैल्यू देखेंगे तो वो 6 रुपया है, ठीक है। इसी तरह से एक पेस्ट, अगर हमारा हर्बल पेस्ट में हमारा ऑलराउंडर पेस्ट देखेंगे तो उसमें दाम 70 रुपया लिखा है, बट उसमें जो दाम आपको मिलेगा वो 52 रुपीज़ यानी 52 रुपया में मिलता है और उसका 31 रुपया परचेज वैल्यू होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन की मैं बात करूं तो उसमें 550 रुपया एमआरपी लिखा हुआ है, लेकिन आपको आईडी पे 440 रुपया का मिलता है और इसका 75% अगर आप देखेंगे तो वो अपना जो है परचेज वैल्यू होता है ना। तो ये चीज हम लोगों को सबको समझना ज्यादा जरूरी है। वो परचेज वैल्यू कितना होता है तो अगर आप चाहेंगे तो इसी से निकाल सकते हैं। इसका 60% आप देखेंगे तो वो होता है। तो इस तरह से हमारे हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग परचेज वैल्यू होते हैं। टोटल गेम जो होता है वो परचेज वैल्यू का होता है। अभी हम ज्यादा इस पर नहीं जाते हैं। अब आइए हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में जो इनकम मिलती है वो इनकम कैसे बढ़ती है। इनकम जो होती है इनकम तीन तरह से दी जाती है। पहला होता है परफॉर्मेंस बोनस, है ना। ये कंपनी हमको 2 से लेके 22% देती है, ठीक। दूसरा होता है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम यानी प्रोडक्टों पे रॉयल्टी, ये 3 से लेके 8% हमको देती है। और तीसरा होता है टेक्निकल बोनस, ये हमको 1 से लेके 5% प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक हमको वाइटल या यूं कहे कि ग्रोथ पॉइंट होते हैं। तो ग्रोथ पॉइंट जो होते हैं वो 6% कंपनी हमको टोटल हर महीने में जो ग्रोथ करता है उसको बोनस पॉइंट देती है, ग्रोथ बोनस पॉइंट। इस परफॉर्मेंस बोनस वाले को ग्रोथ बोनस पॉइंट 2% मिलता है, इनको भी 2% मिलता है और इनको भी 2% मिलता है। कहने के लिए तो हमने 2% बोला, बट वो सच्चाई ये है कि इस 2% को कंपनी 2 भागों में बांट देती है। 1% मंथली रहता है और 1% एनुअल में जाता है। यहाँ पे भी 2% है तो 1% मंथली होता है और 1% एनुअल होता है। यहाँ पे भी 2% में यानी 1% आपको मंथली ग्रोथ पॉइंट बोनस दे देगी और एक आपको एनुअल देगी। इस तरह से 3 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। तो ये समझना ज्यादा जरूरी है। अभी ये क्या होता है, ये सीखने का, ये लर्निंग का होता है। ये लर्निंग का, यहाँ पे जो आपको पैसा दिया जाता है सीखने का पैसा है। यहाँ कोई बहुत बड़ा इनकम नहीं आने लगती है, लेकिन जिस अनुरूप आपका काम होता है उस तरह मिलता है। यहाँ पे टीच का होता है, यानी सिखाने का बिजनेस होता है। रॉयल्टी अचीवर यानी आप सिखा रहे, टीच कर रहे हैं उसका। और यहाँ पे मौज यानी कमाने का, सही अर्निंग जो होती है वो यहीं पे मानी जाती है, यानी टेक्निकल बोनस पे आने पे होता है। तो हम अभी यही चीज बता रहे थे। अब आगे हम आपको बताएंगे कि परफॉर्मेंस बोनस कैसे दिया जाता है। तो थोड़ी देर में हम लोग फिर से मिलते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो देखने में ठीक नहीं रहेगा।